हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई कांटेक्ट का एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि चैन नू को पेपर में लिख कर दिया था कि वो उसे लाइक करता है। नू उसका कुछ रिप्लाई करता उससे पहले ही देखते हैं कि सन भी वहां आ जाता है और वो भी नू का फेवरेट गाना गा रहा था। तो नू डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो सन के गाने को सुनने लगता है। वो सन को ऐसे गाना गाते हुए देखता है तो बहुत खुश होता है। तभी देखते हैं कि ऊपर कॉरिडोर में दो लड़कियां खड़ी थीं। उनमें से एक कहती है कि सन उस बच्चे पर फ्लर्टिंग कर रहा है। हम इतनी कोशिश करते रहते हैं कि सन हमसे पट जाए, पर ये कौन हमारे अब रास्ते में आ रहा है। दूसरी गर्ल कहती है कि हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। और दूसरी तरफ चैन भी नू को देख रहा था क्योंकि नू अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं दिया था और वो देखता है कि नू तो सन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ गन को देखते हैं जो अपनी स्पीच याद कर रहा था। स्कूल प्रेसिडेंट बनने के लिए उसने एक स्पीच लिखी थी, पर उसे वो स्पीच याद नहीं हो रही थी। तभी वहाँ फ्रॉन्ग आ जाता है। वो गन के स्पीच को देखता है तो कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा हुआ है और अगर तुम ऐसी स्पीच बोलोगी तो कभी नहीं जीत पाओगे। मुझे तो लग रहा है कि कहीं तुम्हारी वजह से मैं ना बन जाऊँ स्कूल प्रेसिडेंट। गन बहुत परेशान रहता है कि आखिर वो क्या करे। तो फ्रॉन्ग उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्पीच लिख कर दूंगा और तुम्हें उसे मेरे साथ प्रैक्टिस करना होगा। मैं तुम्हें इतना अच्छा ट्रेन कर दूंगा ताकि तुम सबके सामने अच्छे से वो स्पीच दे सको। गन फिर थोड़ा रिलैक्स होता है क्योंकि फ्रॉन्ग उसका हेल्प करने के लिए तैयार था। नेक्स्ट सीन में सन को देखते हैं। उसके पास उसके फ्रेंड आते हैं और कहते हैं कि तुमने जो उस दिन गाना गाया था वो तो काफ़ी 100,000 व्यूज़ चला गया है और सारी कॉलेज की लड़कियां यही जानने की कोशिश कर रही हैं कि तुमने ये सॉन्ग किसके लिए गाया। सन कहता है कि मैं कुछ भी करूं उनसे उनका क्या लेना देना। तो उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम भूल गए कि तुम कितने चार्मिंग हो और जब तुम सिंगल थे तो सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल थीं और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम किसी को डेट करने लगोगे तो वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगी। तभी जॉन भी कहता है कि तुम उस बच्चे के लिए अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। सन ये सुनकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नू को देखते हैं जो बहुत गुमसुम बैठा था। तभी उसकी फ्रेंड लीन और प्लॉय कहती है जरूर नू को कुछ स्ट्रेस है। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि वो ऐसे ही शांत बैठा रहता है। प्लॉय कहती है कि उस दिन सन ने नू के लिए गाना गाया था, उसके बाद से ही नू ऐसे है। वो लोग फिर नू से बात करने की भी कोशिश करती हैं पर नू का ध्यान कहीं और रहता है। प्लॉय तो ये भी कहती है कि वो लोग ड्रिंक लेने जा रही हैं तो क्या तुम भी चलोगे, पर नू ये कह देता है कि वो यहीं इंतज़ार करेगा। तो ये सुनकर प्लॉय और लीन वहाँ से चली जाती हैं। नू अब अकेला बैठा हुआ था। तभी देखते हैं कि वही दो लड़कियां नू के पास आती हैं और वो नू को देखकर उसे बुली करने लगती हैं। एक लड़की तो उसके शर्ट पर ड्रिंक भी गिरा देती है। नू बहुत डर जाता है और कहता है कि तुम लोग ये सब क्यों कर रही हो मेरे साथ, मैं तो तुम दोनों को जानता भी नहीं। दूसरी गर्ल कहती है कि हम तुम्हें ये एडवाइस देने आए हैं कि तुम सन से दूर चले जाओ, तुम तो सन के लायक भी नहीं हो। वो फिर नाइफ से नू के शर्ट को काट देती है। नू बेचारा कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो डरा हुआ था, क्योंकि वो लड़कियां उनके साथ कुछ भी कर सकती थीं। तभी वहाँ सन आ जाता है। वो भी नाइफ को कस के पकड़ लेता है और वो उन लड़कियों को डांटने लगता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रही थी, तुम लोगों को पता है ना कि अगर मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो लड़कियां तुरंत सन को सॉरी कहने लगती हैं और कहती हैं कि हम तो बस नू के साथ मजाक कर रहे थे। वो दोनों भी सन से बहुत डर जाती हैं। सन गुस्से में कहता है कि अगर मैंने तुम दोनों को नू के आसपास भी देखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से जल्दी से भाग जाती हैं। उनके जाते ही प्लॉय और लीन भी आती हैं जो पूछती हैं कि यहाँ क्या हो रहा था। नू देखता है कि सन के हाथों से खून निकल रहा था तो वो सन को हैंकी देता है और कहता है कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हें अपने कट का ध्यान देना चाहिए। वो बहुत गुस्सा हो जाता है सन से और वहाँ से चला जाता है। सन भी नू को फॉलो करने लगता है और कहता है कि मेरे से बात करो, मैंने तो तुम्हारी इतनी केयर की पर तुम हो कि कुछ समझते ही नहीं हो। नू फिर पूछता है कि तुमने मेरे लिए गाना क्यों गाया था, तो सन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। नू कहता है तुम और मुझे लाइक करते हो, लकी हो कि तुमने मेडिकल स्टूडेंट चुना है क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग तो बिल्कुल फेक है। सन बहुत कंफ्यूज हो जाता है नू की बातें सुन के। नू फिर उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है
उस रिकॉर्डिंग में ये था कि सन के फ्रेंड सन से पूछ रहे थे, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम नू का अटेंशन पा सको। जॉन कहता है कि मुझे पता है सन ऐसा नहीं है, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा और ना ही वो नू को डेट करना चाहता है। मुझे तो लगता है कि इसके पास कोई प्लान है। सन भी कहता है कि मैं चेन से बदला लेना चाहता हूँ, उसने मेरे पार्टनर को मुझसे छीना था, इसलिए मैं भी उससे कुछ उसकी प्रीशियस चीज़ छीनना चाहता हूँ। और यही सब चीज़ें नू भी सुन लेता है। वो तो बहुत उदास हो जाता है कि सन उसके लिए सीरियस नहीं है। यही बातें वो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है और सन को भी सुना देता है। वो कहता है कि अब तो तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है झूठ बोलने के लिए। सन कहता है कि तुमने ये तो सुना, लेकिन तुमने उसके बाद का क्यों नहीं सुना। नू कहता है कि क्या मुझे तुम्हारी और भी झूठे सुननी बाकी है। तुम ये बात याद रखना कि मैं अब तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊँगा। ये कहकर नू वहाँ से जा रहा था, पर सन उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी पूरी बात तो सुन के जाओ। पर नू रोने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ और अब मैं तुम्हारी कोई भी झूठी बातें सुनने नहीं वाला। और याद रखना, तुम जैसा पर्सन चेन के क्लोज भी नहीं आ सकता। वो फिर सन को धक्का देता है और उसे खुद से दूर करता है। सन भी रोने लगता है कि नू अब उसकी बात नहीं सुन रहा। तभी नू के बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं, तो नू फिर सन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सन को देखते हैं, जो अपने डैड से पूछ रहा था कि क्या वो और पैडेज क्लोज हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि उनकी फैमिली ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आज हम जो भी कुछ हैं उन्हीं की बदौलत हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें देखते हैं कि सन नू से दोबारा मिलने आता है, पर बॉडीगार्ड सन का रास्ता रोक देते हैं। तो सन पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। नू का बॉडीगार्ड कहता है कि ये पडेज हेमीवर्ट का बेटा है और इस कॉन्डो का ओनर भी। ये सुनकर सन काफ़ी सरप्राइज हो गया था और प्रेजेंट सीन में भी वो अपने डैड से कहता है कि उनका बेटा तो विदेश में पढ़ता है ना। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ, उनका एक बेटा विदेश में पढ़ता है और एक बेटा तुम्हारे कॉलेज में है और उसने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ज्वाइन किया है। उसके डैड फिर कहते हैं कि अगर तुम उससे मिलो तो उसका ध्यान रखना। मुझे याद है कि जब तुम दोनों छोटे थे तो वो तुमसे काफ़ी अटैच था। ये सारी बातें सुनकर सन समझ जाता है कि नू ही उसका बचपन वाला दोस्त है। और तभी पास्ट में भी हमें छोटे नू और सन को दिखाया जाता है, जो बचपन से ही एक दूसरे की केयर करते थे। ये सब सोचकर सन बहुत खुश हो जाता है और वो दोबारा नू से मिलने आता है। नू से वो कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है और उसे वो पूरा सच्चाई खुद बताना चाहता है। पर नू अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि ये ध्यान रखना कि ये मेरे तक ना आ पाए। सन बहुत दुखी हो जाता है कि नू उससे अभी भी बात करना नहीं चाह रहा। नेक्स्ट सीन में कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नू के साथ उसके बॉडीगार्ड भी आए थे। लीन और प्लॉय काफ़ी सरप्राइज थे ये देखकर। वो लोग नू से कहते हैं कि कहीं तुम कोई राजा के बेटे तो नहीं। नू हंसते हुए कहता है कि तुम लोग बकवास बातें कर रही हो, ये बॉडीगार्ड तो मेरे साथ हमेशा से ही हैं, तुम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। फिर वो उन्हें क्लास में चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सन अपने दोस्तों से कह रहा था कि नू ने आधी बातें सुनी है और वो गलत समझ रहा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसे सारी सच्चाई मालूम चल जाए। जोन उससे कहता है कि इतना क्यों परेशान हो उसके पीछे, तुमसे प्यार करने के लिए तो बहुत लोग हैं। फिर वो सन के हैंड को टच करता है तो उसे मालूम चलता है कि सन को तो काफ़ी तेज बुखार है। सन कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। जोन कहता है कि तुम नू से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो कि तुम्हें अपने बारे में भी फिक्र नहीं। पर सन वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि वो नू से मिलने जा रहा है। दूसरे सीन में देखते हैं कि सन नू के बॉडीगार्ड से छुपते हुए नू से मिलने आता है। वो नू से कहता है कि क्या मैं अब तुम्हारे लिए इतना बुरा बन चुका हूँ। तो नू कहता है कि मैंने जो अपने कानों से सुना है मैं उसी पर बिलीव करता हूँ। तो फिर सन कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया है, क्या उससे तुम्हें कुछ रियलाइज़ नहीं होता। तो नू पूछता है कि मुझे क्या रियलाइज़ होना चाहिए था। सन कहता है कि तुम्हें अब तक तो ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पर नू ये सुनकर वहाँ से जाने लगता है और सन के पास नू के बॉडीगार्ड उसे घेर लेते हैं। नू को भी देखते हैं, वो भी बहुत दुखी था। सन गुस्से में कहता है कि अब तुम मुझे इतना हेट करने लगे हो, इसलिए अब से मैं तुम्हारे आसपास कभी नहीं दिखूंगा। वो भी ये कहकर जा रहा था, पर उसे तभी चक्कर आ जाता है।
नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सन को नू हॉस्पिटल में ले आया था। सन को जब होश आता है तो वो नू से कहता है कि क्या तुम यहाँ मेरे साथ मैस करने बैठे हो? अगर ऐसा है तो अभी चले जाओ यहाँ से, मैं अभी अच्छा फील नहीं कर रहा। नू कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे बीट कर सकते हो? तो सन कहता है कि तुम इतने बड़े आदमी के बेटे हो, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो नू कहता है कि नहीं, तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम ये कैसे कर सकते हो, ये बात बोलो। तो सन कहता है कि सही बात है, मैं ये करने का भी नहीं सोच सकता। नू कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं तो मैं चला जाता हूँ, पर वो नहीं जा रहा था और सन से कहता है कि तुम मुझे रोकोगे नहीं क्या? सन कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो? अगर तुम मुझे और बुरा फील कराना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जीत गए हो। नू स्माइल करते हुए कहता है कि तुम तो बड़ा जल्दी से हार मान गए, मैं इतने आसानी से किसी के प्यार में नहीं पड़ता, और स्पेशली तुम जैसे लड़के जो कि मेरे टाइप के भी नहीं हो। सन कहता है कि ऐसी बातें करके तुम मुझे और होपलेस कर रहे हो। नू कहता है क्योंकि तुम एक बच्चे की तरह बिहेव करते हो। फिर वो सन को पूरी रिकॉर्डिंग सुनाता है जहाँ सन बोला था कि जब वो नू के साथ टाइम स्पेंड करने लगा तो उसकी फीलिंग नू के लिए बदलने लगी और वो अब उससे प्यार करने लगा है। जॉन उसको चिढ़ा रहा था कि मेरा दोस्त इतनी जल्दी कैसे बदल गया। तो सन कहता है कि मैं नहीं जानता, मैंने तो जब उसकी आंखों में देखा तभी मुझे उससे प्यार हो गया। और यही पूरी रिकॉर्डिंग सन के फ्रेंड ढूंढकर नू को दे देते हैं और इसके बाद ही नू को सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। उसने तो आधी बातें सुनकर ही सन को गलत समझ लिया, पर जब उसे पूरी रिकॉर्डिंग मिली तो उसे रियलाइज हुआ कि सन झूठ नहीं कह रहा था, वो सच में उसे प्यार करता है। प्रेजेंट सीन में भी देखते हैं नू सन से कह रहा था कि मुझे भी तो पता चले कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो ये सुनकर सन स्माइल करने लगता है और फिर नू क्लोज आकर सन को किस करता है। तभी देखते हैं कि उन दोनों को किस करते हुए चेन विंडो से देख लेता है। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि नू ने सन को चुन लिया है। वो जब वहाँ से जाता है तो सन के दोस्त चेन को चिढ़ाने लगते हैं कि देखा तुमने, कैसा लगता है दूसरे के पार्टनर को चुराना। चेन कहता है कि अब मुझे पता चला कि ये कितना पेनफुल है, पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये इतना भी पेनफुल नहीं है जैसा तुम्हें और सन को झेलना पड़ा था। और वो कहता है कि अभी भी मेरे पास मौका है, तुम लोग देखना, नू मेरे पास वापस जरूर आएगा, क्योंकि सन एक नंबर का बदतमीज लड़का है और सन ही क्या, तुम सभी वैसे ही हो। तभी जॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है ये सुनकर। वो चेन से कहता है कि तुम हमारी चिंता मत करो, तुम्हें तो अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम अगर हमारे लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ बिल्कुल हेल बना दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैशन शो का कंपटीशन हो रहा था, पर सन की जगह कोई और पार्टिसिपेट करता है। तो ये देखकर प्लॉय नू से पूछती है कि आज सन क्यों नहीं आया। नू कहता है कि मुझसे क्यों पूछ रही हो, मुझे कैसे पता होगा। प्लॉय कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हो। तो नू बहुत एम्बेरस होने लगता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर प्लॉय कहती है कि जरूर वो बीमार होगा इसीलिए आज नहीं आ पाया। नू भी फिर सन के लिए बहुत चिंता करने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सन के पास नू का केयर टेकर आता है। वो सन को एक फ्रूट से भरा बास्केट देता है और कहता है कि मास्टर नू ने आपके लिए भेजा है। सन कहता है कि मैं इतना बुरा हूँ कि वो मुझसे मिलने भी नहीं आ सकता। तो उसका केयर टेकर बगल में देखने लगता है क्योंकि नू पास में ही खड़ा था, बस वो सन से छुप रहा था। वो नू से इशारा में पूछना चाह रहा था कि वो सन को क्या बोले। नू भी उसे इशारा करता है कि तुम कुछ भी कह दो। तो उसका केयर टेकर कहता है कि नू की अभी क्लास थी इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया, पर केयर टेकर की इतनी बेकार एक्टिंग थी कि सन समझ जाता है कि नू वहीं पर खड़ा है। फिर नू को भी सामने आना पड़ता है सन के। नू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लाया हूँ क्योंकि हमारे कॉन्डो की पॉलिसी है, अगर कोई रहने वाला यहाँ पर बीमार होता है तो हम उसे ये देते हैं। बस इतना सुनते ही सन उसे अपने रूम में खींच लेता है। नू फिर पूछता है क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली? तो सन कहता है कि मैं कैसे लूँ, मेडिसिन खाने से पहले मुझे कुछ खाना भी होगा, पर मेरे हाथ में अभी इंजरी हुई है तो मैं अपने से कोई फूड खा नहीं सकता। फिर वो नू से कहता है कि अब मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब जो तुम हो मेरे पास, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो नू भी कहता है ठीक है मैं कर दूंगा, पर वो पूछता है कि मुझे करना क्या होगा। तो सन कहता है कि मेरे रूम में बैंडेज पड़ा है,
तो तुम उसे मेरे हाथ में लगा दो। तो नो फिर उसके रूम में चला जाता है, पर फिर सन को रियलाइज होता है कि उसके रूम में तो और भी चीज़ें हैं जो उसके चाहने वालों ने भेजे हैं। नो भी उन चीज़ों को देख लेता है और कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, पर ये सब क्या है, बस तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। वो फिर जाने लगता है, पर सन उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि ये लोगों ने भेजा है, मैं क्या करूं। तो नू कहता है कि तुम उन्हें मना क्यों नहीं करते। सन कहता है कि मैं उनके फीलिंग को हर्ट करना नहीं चाहता। तो नू कहता है कि मेरी फीलिंग का फिर क्या। तो सन उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि अब से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी से भी गिफ्ट नहीं लूँगा, पर तुम्हें इसमें मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि मैं अब सभी से कहूँगा कि मेरे पास भी एक पार्टनर है जो मेरी टेक केयर करता है, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। नू कहता है कि तुम ये सब चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हो, पर सन कहता है कि मैं सीरियसली तुमसे ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे लवर बनोगे। तो नू तो ये सुनकर ही ब्लश करने लगता है। सन कहता है कि इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अब से ये हैंडसम लड़का तुम्हारा हुआ। फिर नू भी उसके इस प्रपोजल के लिए हाँ कहता है। सन कहता है कि अब हम एक कपल हैं, इसलिए मुझे किस करो, और अगर नहीं करते हो तो मैं तुम्हें तब तक किस करूँगा जब तक तुम हाँ ना कह दो। तो नू फिर स्माइल करने लगता है और वो फिर सन को किस करता है। इसके बाद हमें उनका बेड सीन देखने को मिलता है, जहाँ नू सन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो जैसे मैं रहता हूँ। तो सन कहता है कि इसका ये मतलब हुआ कि तुम एक्चुअली में मुझसे बहुत प्यार करते हो। नू कहता है कि हम इतनी दूर आ चुके हैं, क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला। तो सन कहता है कि मेरा लवर इतना स्वीट है, मैं किसी को उसे छूने तक नहीं दूंगा। नू कहता है कि तुम्हें इतना पॉजिटिव बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लवली मैन सिर्फ तुम्हारा है। ये सुनकर सन नू को किस करने लगता है और इसके बाद हमें उनका एक प्यारा इंटीमेट सीन देखने को मिलता है। फाइनली सन और न्यू ऑफिशियली बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम गन और फ्रॉन्ग को देखते हैं जो स्पीच की तैयारी कर रहे थे। यहाँ फ्रॉन्ग गन को ट्रेनिंग दे रहा था कि उसे किस तरह से स्पीच बोलनी है, पर गन कुछ ना कुछ गड़बड़ करते जा रहा था। तो फ्रॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हें प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से तुम सीख जाओगे। पर गन बहाना कर रहा था कि मैं और कितनी प्रैक्टिस करूं। तो फ्रॉन्ग उसे कहता है कि मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहता, और वैसे तुम्हें पता होना चाहिए मैं जो तुम्हारा राइवल हूँ तुमसे अच्छा कर सकता हूँ। गन कहता है कि तुम तो बस अपनी तारीफ करते हो। फ्रॉन्ग कहता है कि मैं बस तुम्हें बेटर करने के लिए कह रहा हूँ। पर जब वो ये बात बोल रहा था तो वो गन के काफ़ी क्लोज आ जाता है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। पर जब उन्हें रियलाइज होता है तो वो अपने सही पोजीशन में आकर बैठ जाते हैं और दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके कोई ऐसे पोजीशन में उनकी पिक्चर क्लिक कर रहा है। गन का दोस्त यहाँ कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे कैंपेन का असिस्टेंट हूँ, तो अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूँगा। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।